कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। मोक्ष का मार्ग अपेक्षाकृत जरा कठिन सा लगता है। संसार का मार्ग सरल और सहज दिखाई देता है। मोक्ष का मार्ग साधना का मार्ग है और साधना का मार्ग बड़ा कठिन होता है। एक संसार का मार्ग है और दूसरा मोक्ष का मार्ग है। संसार का मार्ग चलने में सरल और सहज होता है, पर हम सबके लिए पहुंचाता कहीं नहीं है। लगता हमारे लिए है कि हम उस मार्ग पर चल रहे हैं, हम कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, पर पहुंचते कहीं हैं, संसार में भटकते रहते हैं। संसार का मार्ग 4 गति 84 लाख योनियों का मार्ग है, जिसमें जीव निरंतर जन्म और मरण करता रहता है, पर वो पहुंच कहीं नहीं पाता है। जैसे एक दिन मैंने कहा था, बिना एड्रेस का पत्र या चिट्ठी अपने एड्रेस पर नहीं पहुंच पाता। क्यों? उसका कोई पता ही नहीं है, एड्रेस ही नहीं है, तो वो जाएगा कहाँ? पत्र कहीं नहीं जाएगा। तो ऐसे ही बिना सम्यक्त के संसार में ये संसारी प्राणी भटकता रहेगा, पर पहुंचेगा कहीं नहीं। और जो साधना का मार्ग है वह दिखने में बड़ा कठिन है, पर हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाने में सहायक हो सकता है, सहायक होता है और पहुंचा देता है। कि यदि आपने व्रत नियम उपवास आदि का कुछ संकल्प लिया है, तो वो तुम्हें उस संकल्प या व्रत तुम्हारा वो तुम्हें गंतव्य तक पहुंचाएगा, तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में समर्थ होता है। एक मार्ग है जिसे हम श्रेय का मार्ग कहते हैं और दूसरा मार्ग जिसे प्रिय कह सकते हैं। श्रेय का मार्ग यानी मोक्ष का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, और प्रिय मार्ग यानी संसार का मार्ग है। जिसे संसार का मार्ग रुचता है उसे मोक्ष का मार्ग कैसे रुच सकता है? संत कहते हैं संसार के मार्ग से बचो और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ो। यदि हमने जीवन पाया है तो जीवन की सार्थकता तभी है जब हम धर्म के मार्ग पर जुड़ें और आगे बढ़ाएं और बढ़ें। आज सम्यक दर्शन के 8 अंगों का क्रम है स्थितीकरण। स्थितीकरण का अर्थ होता है जो स्वयं अपने आप में मजबूत हो और अपने साथ में संपर्क में आने वाले लोगों को भी मजबूत करें। यदि हम सक्षम हैं तो हमारी सक्षमता का कार्य तभी सिद्ध हो सकता है जब हम दूसरों अक्षम लोगों को सक्षम बनाने में आगे बढ़ें। भगवान महावीर कहते हैं कि तुम्हें जो मार्ग मिला है बड़ी कठिनाई से मिला है। यह कठिनाई का मार्ग इसलिए मिला है, जैसे एक पहाड़ पर चढ़ना और एक सामान्य रास्ते पर चलना जितना अंतर होता है, ऐसे ही संसार का मार्ग और मोक्ष मार्ग में अंतर होता है। पहाड़ पर चढ़ने जैसा मार्ग यानी मोक्ष का मार्ग है और साधारण मार्ग यानी संसार का मार्ग है। जो पहाड़ पर चढ़ लेता है वो संसार के मार्ग पर तो अपने आप आगे बढ़ ही जाता है, लेकिन जो संसार के मार्ग पर चल रहा है वो मोक्ष के मार्ग पर चले ये कोई जरूरी नहीं है। यह मार्ग मोक्ष का मार्ग है और जो शुरुआत में बड़ा कठिन जरूर लगता है, पर इसका एक एक कदम मुझे संभल करके चलने की आवश्यकता होती है। एक एक कदम हम संभल करके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, निश्चित हम अपनी मंजिल को प्राप्त करने में समर्थ हो पाएंगे, क्योंकि कदम कदम पर दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं रहती हैं। यदि हम संभल करके गाड़ी नहीं चलाएंगे तो हो सकता हमारा एक्सीडेंट हो जाए।
ऐसे ही मोक्ष मार्ग है, यदि हम कदम कदम पर संभल कर के नहीं चलेंगे तो कहीं भी हमारी दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि मुझे संभल कर के चलना है, स्वयं संभल कर के चलें। और यदि कोई मार्ग में गिर रहा हो, फिसलन हो रही है, स्खलित हो रहा हो अपने मार्ग से, धर्म से, तो उसको भी संभालने की तुम्हारी जवाबदारी है। ये जवाबदारी नहीं रखोगे तो समाज और मार्ग तो बिखर जाएगा। समाज में रहकर के भी हमें धर्म को साधते हुए सामाजिक कर्तव्यों का भी पालन करना है। कोई मेरे द्वारा असंतुष्ट ना हो जाए, मेरे द्वारा कोई परेशान ना हो, ये हमें ध्यान में रख कर के चलना है। अकेले मोक्ष मार्ग पर चलने से ये थोड़ी होता है कि हम अपना मार्ग ही प्रशस्त करें। लेकिन मोक्ष मार्गी जो सम्यक दृष्टि सच्चा धर्मात्मा होता है, मोक्ष मार्गी होता है, अपने आप चलते हुए औरों को भी साथ लेने की भी सोचता है। एक बार ऐसा हुआ, एक चींटी भागी हुई चली जा रही थी। एक दूसरी चींटी ने पूछा कि अरे बहन, तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? तो बोले खून देने जा रही हूं। दूसरी चींटी पूछती है कि तुम खून किसको देने जा रहे हो? बोले हाथी का, अभी सुना है कि हाथी का एक्सीडेंट हुआ है तो मैं उसको खून देने जा रही हूँ। जिसके पास एक बूंद भी खून नहीं है और वो ऐसे महान शक्तिशाली हाथी को खून देने जाए तो ये तो बड़ी बात है, ग्रहण करने जैसी बात नहीं है। संत कहते हैं तुम्हारे पास यदि शक्ति है, संपन्नता है, सामर्थ्य है, तो उस शक्ति और सामर्थ्य संपन्नता का तभी तुम लाभ ले सकते हो जब तुम अपने जरूरतमंदों के लिए सहयोग करें तब। वास्तव में स्थितिकरण अंग वो अंग है जो सारा धर्म हमारे उसके ऊपर केंद्रित होता है। समाज में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं, ऐसी स्थिति बन जाती हैं जो अपने सामने आकर के कुछ कह नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। यदि हमें मालूम पड़ता है तो उनके पास जाकर के हम उनकी स्थितिकरण कर सकते हैं, सहयोग दे करके। एक बार की बात है, एक इंदौर का व्यापारी कपड़े का काम करता था और वह काम उसने किसी ऐसे व्यक्तियों से पैसा उधार ले लिया व्यापार करने के लिए जो बदमाश टाइप के थे। एक दिन माल खरीद करके जबलपुर से इंदौर आ रहा था, रास्ते में उसके पूरे माल की चोरी हो गई, गाड़ी से उतार लिया। अब वो परेशान हो गया, करें तो क्या करें, जो पूंजी ली थी, उधार लिया था, वो सारा का सारा पैसा चोरी में चला गया। अब लोग हैं कि उसको पैसा मांगने के पीछे लगे, नहीं हमारा पैसा दो, हमारा ब्याज दो, हमारा ऐसा करो। अब उसने सोचा कि बचना मुश्किल है, लोग परेशान करते हैं, इससे अच्छा है कि आत्महत्या कर लो, सब टंटे दूर हो जाएं। वहाँ से इंदौर से चला, जबलपुर आया, जबलपुर बेड़ा घाट जाता है और वहाँ पर विचार करता है कि मर जाना ठीक है। पर थोड़ी देर में उसके मन में पता नहीं कहाँ से शुभ विचार आ गया। उस समय आचार्य श्री 1994 की घटना है, उस समय आचार्य श्री अमरकंटक में थे। उसके मन में विचार आया मरने के पहले कि मरना तो है, चलो एक बार आचार्य श्री के दर्शन करके आ जाते हैं, मरना तो है, मर जाऊंगा लेकिन एक बार आचार्य श्री के दर्शन कर लिया जाए। गया वो अमरकंटक गया, वहाँ पर किसी एक छुल्लक जी से उसकी वार्तालाप हुई, पूछा कहाँ के हो, कैसे हो। उसने सारी अपनी स्थिति उन छुल्लक जी को बता दिया और छुल्लक जी किसी और महाराज जी के पास ले गए। महाराज जी ने उसकी सारी बातों को समझा और वो उसके लिए आचार्य श्री के चरणों तक पहुँचा दिया। उसने सारी अपनी घटना आचार्य श्री को बता दी। आचार्य श्री ने उसकी बात को सुनकर के सुनी, संवेदनशीलता भी आई और कहा कि चलो इसको सहयोग कराना चाहिए। उस समय जबलपुर के कुछ लोग भी वहाँ पहुँचे हुए थे, आए हुए थे। आचार्य श्री का संकेत सुनकर के जो महाराज जी उनके पास ले गए थे, उनने उनको कहा और उन्होंने उसकी बात को सही सोचा समझा और उनको पूछताछ पड़ताल की, ये बात सही है कि गलत है। तो उसने जो बात सही निकली तो आचार्य जी ने कहा इसको सहयोग करना चाहिए। लोगों के सहयोग से उसका काम संभला और संभला क्या, वो आज अपने पैर पे बड़े अच्छे आसानी से खड़ा हो गया, परिवार को चला रहा।
उसकी 3 लड़कियां थी। अब लड़कियां 3 थी, शादी करें तो कैसे करें, जवान लड़कियां थी। तो वो किसी एक मुसलमान भाई के काम भी करने लगा था। उसको सारी अपनी ये घटना बताई। उसने कहा मुसलमान भाई ने कि देखो, यदि आप मेरा इस्लाम धर्म कबूल करोगे तो मैं तेरा पूरा कर्जा पटा दूंगा। उसने कहा कि मैं इससे अच्छा तो किसी धर्म को स्वीकार करने की अपेक्षा मर जाना ठीक है। तो ऐसी बात हो करके वो बात फिर संभल करके गुरुदेव के आशीर्वाद से वो व्यक्ति बच गया, और बच के आगा उसने पूरा परिवार संभाल लिया और आज अच्छे तरीके से अपना व्यापार भी कर रहा है। एक एक हमारी सोच और दृष्टिकोण होता है। जब व्यक्ति विषम परिस्थितियों में उलझ जाता है और यदि सामने वाला कोई समर्थ शक्तिशाली व्यक्ति यदि सपोर्ट नहीं करता है तो व्यक्ति जो चाहे करने को तैयार हो जाता है। लेकिन हमारा धर्म कहता है सामने वाले की परिस्थितियों को देख करके समझ करके उसके लिए हमें सहयोग करने की आवश्यकता है। पर हमारा धर्म ये नहीं कहता है कोई गिर रहा तो उसको धक्का लगा दो, बल्कि गिरते हुए को संभालने की जरूरत होती है। यही स्थितिकरण अंग कहता है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा है, दक्षिणा चना द्वापी चलिताम धर्म वत्सलई प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञ स्थितिकरण मुच्यते। आचार्य महाराज कहते हैं किसी कारणवश अपने दर्शन ज्ञान और चारित्र से यदि कोई व्यक्ति मार्ग से स्खलित हो रहा हो तो उस गिरते हुए व्यक्ति को सहारा देने का नाम स्थितिकरण अंग है। आपके पास क्षमता है, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास शक्ति है, तो हम उस शक्ति उस सामर्थ्य क्षमता का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई असहाय होता है, अनाथ होता है, तो हमारी क्षमता और शक्ति का तभी तो सही प्रयोग है। अपने लिए तो हर व्यक्ति रोता है, लेकिन सच्चा धर्मात्मा वही होता है सम्यक दृष्टि व्यक्ति कि अपने दुख के साथ साथ औरों के दुख को अपना दुख समझता हो। तब अपने लिए तो हर व्यक्ति व्यवस्था बना लेता है, अपनों के लिए बना लेता है, लेकिन संसार में इतने भी ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आज है और कल नहीं हो, और आज है शाम के लिए भी व्यवस्था नहीं है। उन लोगों की व्यवस्था यदि हम बनाते हैं तो समझ लेना कि हम सच्चे धर्मात्मा हैं। आचार्य कहते हैं ओमग्गम गच्छन्तम सिम्मग्गे ठवेति जो चेदा सो ठिदी करना जुत्तो सम्मा दिट्ठी मुने अब्बो। आचार्य कुंद देव कह रहे हैं सम्यक दृष्टि वही सच्चा माना जाता, सच्चा सम्यक दृष्टि वही है जो उन मार्ग में चलते हुए लोगों को सही मार्ग पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। संसार एक मार्ग है, लोग भटक जाते हैं, कोई अपने धर्म से भटक जाते हैं, कोई ज्ञान से भटक जाते हैं, मिथ्या ज्ञान में चले जाते हैं, अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्मों से जुड़ जाते हैं, अपने चारित्र से भ्रष्ट होकर के अन्य धर्मावलंबियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को संभाल करके संभला करके उनको कुमार्ग से हटा करके सुमार्ग पर जोड़ देते हैं। उनकी कुप्रवृत्तियों से बचा करके सुप्रवृत्तियों में जोड़ने का मार्ग ही स्थितिकरण अंग है, जिसे शिव मार्ग यानी मोक्ष मार्ग में लगा देते हैं। वही सच्चा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि कहलाता है। इस शास्त्रों की भाषा है, शास्त्रों में तो सब कुछ लिखा है, लेकिन हमें पढ़ने का समय कितना है कि हम शास्त्रों की भाषा को समझ सकें, शास्त्रों की वाणी को समझ सकें, अपने द्रव्य का सही उपयोग कर सकें, जहाँ जरूरत है वहाँ ले जा करके अपने द्रव्य को उपयोग कर सकें। जैसे नदी बहती है और नए बहती हुई नदी पर यदि बांध बना लिया जाए और बांध बना करके उस पानी को हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं जहाँ उस पानी की ज़रूरत है। तो पानी को कैसे पहुंचाते हैं? बांध बना करके उससे नहर निकालते हैं और उन गांव तक ले जाते हैं, उन किसानों तक पहुंचाते हैं जहां उनको ज़रूरत है। तो जैसे नदी पर बांध बना करके उस पानी की व्यवस्था ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते हैं, तो आचार्य कहते हैं तुम्हारे पास यदि सरप्लस में यदि प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वैभव है, पैसा है, तो उस पैसे का उपयोग भी तुम बांध बनाओ और उस पैसे को ज्ञान की नहर बना करके, संयम की नहर के माध्यम से
उस पैसे को वहां तक पहुंचाओ जहां पर उनको जरूरत है। ऐसी आवश्यकता है उन व्यक्तियों को अपने पैसे का उपयोग करके वहां तक पहुंचाएं। यह भी स्थितीकरण का सामाजिक व्यवहारिक रूप में एक कारण है। व्यवहार में तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, बोलियां लगा लेते हैं, लेकिन उस बोली का पैसा यदि व्यक्ति निजी उपयोग में करता है तो ये समझ लेना अपनी दुर्गति का पात्र अपने लिए बना रहा है। मंदिर का पैसा ब्याज पर दे देते हैं, बहुत गलत बात है। मंदिर का पैसा यदि हम अपने धर्मार्थ क्षेत्र में लगाते हैं तब तो ठीक है, और निजी खर्च या किसी को ब्याज की दृष्टि से देते हैं तो सबसे बड़ा पाप हम कमा रहे हैं। सम्यक दर्शन का जो स्थितीकरण अंग है हमें व्यवहारिक रूप पर बहुत जरूरी देखने की जरूरत है, क्योंकि समाज में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने मुख से कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी परिस्थिति बस विषम परिस्थितियों में होती है, बहुत गरीब स्थिति में होते हैं, समाज के बीच में नहीं आ पाते, क्योंकि सबका अपना अपना स्वाभिमान होता है। एक बार की बात है, बात शायद 30-35 वर्ष पुरानी भी हो सकती है। एक मुनिराज थे, खजुराहो की बात है, और उन मुनिराज का अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया, गिरता गया और ये स्थिति बन गई कि उनके शरीर में दाह उत्पन्न हो गया। गर्मी का समय था, बहुत उनने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन क्या करें, गर्मी भी प्रचंड हो रही है और शरीर में दाह भी बढ़ती जा रही है। सामाजिक के लोग कोई पूछने वाले नहीं। वैसे तो खजुराहो में समाज नहीं है, जो कुछ चौका लगाने वाले आते थे उनकी स्थिति को देख करके होता ये था कि कमंडल का पानी दिन भर शरीर में लगाते रहते थे, पानी खत्म हो जाए, रात्रि के समय कहीं वो जो आजू बाजू में हरी घास थी उस पर लेट जाते थे। लोगों को देख करके बुरा लगा, सोचा कि ये तो कोई साधु नहीं है, ऐसी चर्या थोड़ी होती है साधु की, साधु तो अलग प्रकार के होते हैं, ये तो विपरीतता दिख रही है। लोगों ने तय कर लिया ये साधु जैसे अब नहीं रहे हैं, अब इनको कपड़े पहना दिया जाए। ये निर्णय ले लिया समाज ने कि कपड़े इनको पहना दिया जाए। ये बात बाजू में सतना है, कटनी है, कटनी के पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री तक ये बात पहुंची, क्योंकि सच्चा धर्मात्मा वही होता है जो किसी की पीड़ा को देख करके अपनी पीड़ा समझकर से उससे प्रभावित हो जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।